प्रेज द लॉर्ड। सालों आप सभी को एवरीवन। मैं विश्वास करते आप सभी ब्लेसिड हो, आशीषित हो, आनंदित हो और हंसते हुए हो। जैसे मैं हंसती हूँ वैसे ही आप भी हंसते हो हर टाइम, क्योंकि आप हंसते हो तो शैतान जलता है और वो जलाने के लिए मैं ज़बरदस्ती हंसती हूँ, चाहे लेकिन ज़बरदस्ती नहीं हंसती, लेकिन परमेश्वर की महिमा ऑल टाइम मेरे फेस में ऐसा ही स्माइल रहता है। जब हम हंसते हैं हर एक परिस्थिति में, हर एक वो चीज़ों में, तो शैतान रोता है प्रियो। और परमेश्वर की महिमा हो इस हंसी से, है ना। ये हंसी परमेश्वर की उपस्थिति को दिलाता है। और मैं बात करना चाहती हूँ कि आज मैं आप सभी के बीच में एक टंग्स क्या है बोलकर लेके आ रही हूँ, मतलब कि अन्य भाषा के बारे में। तो उससे पहले आप जितने भी लोग ये वीडियो को देखते हो और देख के मतलब कि सुन के हाँ हाँ समझ गई बोल के, करके हाँ चली गई बोल के समझ के जाते हो, फिर संसार की बातें देखते हो और जो वचन सुना है इधर से जाके इधर से उड़ाते हो। ऐसा नहीं करना कभी भी। सुन के जो आपने समझा उसके बारे में सिस्टर ऐसा क्या है बोल के आप पूछोगे ना, तो परमेश्वर की महिमा होगी। आपको और ज़्यादा उसके रहस्य के बारे में, गुप्त के बारे में मतलब कि परमेश्वर बताएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट पे बोलोगे कि इसके बारे में ऐसा ऐसा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा बोल के, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि यिर्मयाह 33:3 के अनुसार मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा और तुम्हें गुप्त और रहस्य की बातें खोलूंगा। जब आप उसको मतलब कि वो गुप्त को, एक मिट्टी को ऐसा करोगे ना, मतलब खोदोगे ना, तो वो गहरा होगा। जब आप खोदोगे नहीं तो वो कैसा गहरा होगा, है ना। तो आप सभी कमेंट करना और परमेश्वर के महिमा के लिए इस ये वचन के थ्रू आपने क्या समझा वही बताना। ज़्यादा बात नहीं करते, आइए हम वचन के थ्रू चलते। हालेलुया। परमेश्वर आपके प्रेजेंस को मैं मांगती हूँ, स्मृति के सामर्थ्य नाम पे पवित्र आत्मा आप लीड करें। तो आइए हम बात करते हैं प्रेरित 2:1 से लेकर 4 तक। आपको फिर से बता दे रही हूँ, प्रेरित हो 2:1 से लेकर 4 तक। वहाँ पे क्या था कि यीशु मसीह जाने के बाद में परमेश्वर ने बोला था कि हर एक दिन सेवा और संगति में जुड़े रहो बोलकर। और वो जितने भी परमेश्वर के चेले थे और वो सभी एक रूम में इकट्ठा हुए, है ना। सभी लोग मतलब कि संगति के लिए, प्रेयर के लिए इकट्ठा हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि मैं जाऊँगा और तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूँगा बोलकर परमेश्वर ने बोला था ना, वो पवित्र आत्मा, है ना। तो वो लोग वैसे ही करने लगे, सभी लोग एक हाथ इकट्ठा करके प्रेयर करने लगे। और वो जैसे ही मतलब कि प्रेयर करने लगे उनको एक सनसनाहट फील हुआ, एक मतलब कि तूफान की तरह, है ना, वो रूम पे। और ऐसे ही करके वो लोग और प्रेयर करने लगे तो वहाँ वो रूम में वो एक प्रकाश, वो आग एंटर हुई। और वो जैसे ही वो प्रेयर कर रहे थे ना, प्रेयर कर रहे थे मतलब कि मुंह से, और वो आग सब, वो जितने भी लोग थे वो हर एक लोगों के मुंह पे वो आग घुसी। तो क्या हुआ यहाँ पे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस जिस प्रकार आत्मा ने उनसे बोलने की सामर्थ दी, वो अन्य भाषा में बोलने लगे। मैं 4 तक बोल रही हूँ, आप 1 से लेकर 4 तक पढ़ेगा, मैं सिर्फ 4 का पढ़ रही हूँ। जैसे ही वो आग उनके मुंह पे घुसी, वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, है ना, जोर जोर से चिल्लाकर। मतलब उनको ही नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ बोल के, अनकंट्रोल। उनकी आवाज़ को सुनकर, उनकी भाषा को सुनकर बहुत सारे लोग आके उनको देखने लगे, उनको बोलने लगे ये पागल लोग क्या हो गया, इनको जाने में कि इनका मतलब कि दिमाग वो हो गया बोल के। लेकिन परमेश्वर ने बोला था मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा बोल के। प्रियो, आज हमारे लिए टंग्स एक सहायक है। यदि आप मतलब कि टंग्स आपको मिला है, आप नहीं बोल रहे, उसको अंदर ही अंदर दबा दे रहे हो मेरे प्रियो, दबाने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है, वो यूज़ करने के लिए दिया है परमेश्वर ने आपको। अथॉरिटी के साथ में वो प्रेयर करने के लिए आपको यूज़ दिया है, यूज़ करने के लिए। आप प्रेयर करते हो लेकिन आप टंग्स नहीं बोलते हो ना प्रियो। टंग्स ही परमेश्वर के करीब लेके जाता है। आप टंग्स में बात करते हो, आपको नहीं पता कि क्या मतलब कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं, परमेश्वर से मिलकर आप प्रेयर कर रहे होते हो एक दूसरे के लिए, आपकी आत्मिक वृद्धि के लिए आप प्रेयर कर रहे होते मेरे प्रियो। आज बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की वो टंग्स की। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर ने खुद ही बोला है कि मतलब कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। वो
टंग्स, वो अन्य भाषा हमारे लिए सहायक है, वो पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक है हमारे मुश्किलों में, परिस्थितियों में। आप टंग्स में उठते बैठते, आप जहाँ भी जाते हो, टंग्स में प्रेयर करो। मैं आपको एक गवाही बताऊंगी मेरे लिए, क्योंकि जीवित गवाही आपके में विश्वास परिवर्तन कर विश्वास लेके आती है ना। मैं मतलब कि मैंने जब मैंने टंग्स के लिए बहुत प्रार्थना किया, बहुत मैंने मतलब भूखी भूखी परमेश्वर मुझे दो बोल के मुझे टंग्स मिला है ना। तो मैं मतलब कि मैं धीरे धीरे मैंने जैसे ही टंग्स मैंने पाया, मुझे संसार का मतलब कि दोस्त, संसार की मतलब कि वो चीज़ें मतलब कि मैं दूर होते गई, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, है ना। मैंने धीरे 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 करके मैंने टंग्स को ही मैंने अपना फ्रेंड बनाया। मैं रास्ते पे जाती थी, चलती थी, मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं था, मैंने ज़्यादा फ्रेंड ही नहीं बनाया मेरे लाइफ में। मैं चलती थी अकेले, मैं टंग से बोलते री बाबा शाखा खानदाना मारा बा शोठो बोंदो। कोई मुझे देख रहा था, मुझे पागल बोले, जो भी बोले मैं हंसते हुए करी ऐसे करके मैं ऐसे चलती थी, री बाबा शाखा खानदाना। लोगों को देखती थी, मैं बोलती थी कि मैं उनके बारे में मुँह से चुगली नहीं करती थी, मैं टंग से प्रेयर करती थी, री बाबा शाखा खानदाना। मैं चर्च जाती थी, टंग्स में प्रेयर करते जाती थी, चर्च से आती थी, टंग्स में प्रेयर करते जाती थी। इतने मतलब कि वो बाज़ार में, वो मतलब कि मार्केट में मैं टंग्स प्रेयर करके सब्जी खरीदती थी, है ना। मुझे मतलब कि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बुलाते थे आ जाओ चलो ना बोल के, लेकिन मैं बोलती थी कि मुझे मतलब कि अकेले रहना है रूम पे, है ना। कभी कभी मुझे मतलब कि मेरे पड़ोसी लोग मुझे आकर सुनते थे कि मैं क्या कर रही बोल के, मैं बोलते रिबा शाखा रा खानदाना बा राबा शोठो रो बोंदो में करके प्रे करी। वो बोले क्या कर रही है अकेले, दिमाग तो नहीं खिसक गया, सटक नहीं गई, ये तो अकेले, ज़्यादा घर पे अकेले मत बैठ दे, तुझे तू घर खा जाएगा, तुझे बोलता था। मैं कोई फ़र्क ही नहीं, मतलब उनको क्या पता कि मैंने क्या पाया है बोल के, मैं किससे बातें कर रही हूँ बोल के। जब आप अपनी मतलब कि मैं बोलती थी कि संसार का फ्रेंड प्रभु धोखा देता है, मुझसे ठीक होता है, बाहर भी जाकर दूसरे फ्रेंड्स के साथ मेरे चुगली करता है, लेकिन पवित्र आत्मा जैसे मैंने मतलब कि मुझे नहीं बनाना वैसा फ्रेंड। वो कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, मुझे बोले चलना बोल के बोलते थे कि मैं बोले नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है बोल के। तो कैसे आंटी जैसे हो गई है, बदल गई है बोल के बोलती थी। थैंक यू, क्योंकि मुझे तुमने आंटी बोला। मुझे नहीं लगता मैं सोचती थी कि मैं बच्ची हूँ, लेकिन तुमने मुझे बोला कि आंटी जाओ तुम लोग, मैं नहीं जाऊँगी बोलकर मैं हर एक वो चीज़ें में मैंने इनकार कर दी थी। और मैं टंग्स में मतलब कि परमेश्वर को पसंद में जाकर प्रेयर करती थी। एक दिन ये हुआ कि मैं चर्च गई थी, सैटरडे का 3 दिन था यूथ सेवा का, और मैं चर्च में जाकर मतलब कि एक हमारे पास्टर मतलब कि बाहर गए थे, वो आए थे बहुत 3 साल 4 साल के बाद में, और मतलब कि टंग्स के बारे में वो मतलब कि प्रीचिंग कर रहे थे यूथ लोगों के बारे में। मैं अंदर ही अंदर टंग्स प्रे में करती रहती थी। मतलब एक दिन में वो मुझे देखते थे, वो जो नोटिस करते थे, मैं जाती थी एक अकेले, आती थी अकेले, और मैं हमेशा मेरे फेस पे वो स्माइल वो देखते थे, और मेरे मुंह मतलब ऐसा बड़ा होता है वो देखते थे, ऐसे कर करी बादशाह बा 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 बोलो करके। तो एक दिन उन्होंने मुझे रास्ते पे पूछा कि तुम मतलब कि मैं टंग्स के बारे में प्रीचिंग कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे उसमें जीवन में टंग्स है बोल के मुझे बोला। मैंने बोला उनको कि पास्टर टंग्स ही मेरा फ्रेंड है, बोला मैंने। मैं जहाँ पे जाती हूँ मैं अकेला फील करती हूँ, लेकिन मैं अकेला फील करती हूँ, लेकिन अभी जब मैंने टंग्स पाया, मैं जहाँ पे जाती हूँ सोते खाते पीते चलते मार्केट में हो, जहाँ भी हो, मैं अपना मतलब कि मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ में मेरा मतलब कि टंग्स मतलब कि फ्रेंड है बोल के मैं मतलब कि मैं उससे ही बात करती जाती हूँ। मैं चलती हुई टंग्स प्रे करती हूँ, आती हूँ टंग्स प्रे करती हूँ, मेरा फ्रेंड मेरा बेस्ट फ्रेंड ही टंग्स है बोल के मैं बोली उनको। तो उनकी आँख से आंसू आने लगा कि मेरा वो वर्ड सुन के, टंग से मेरा फ्रेंड बोल के। क्योंकि प्रियो, आप परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के मतलब कि वो चीज़ों से हट कर आप सांसारिक चीज़ों को मौका दोगे ना, आपका डाउन होते जाएगा। लेकिन आप मतलब कि जहाँ पे जा रहे हो आप अकेला फील कर रहे हो, लेकिन आपका आदत बना हुआ, हैबिट बना हुआ है टंग्स प्रेयर करने में, ना आपको अकेला फील होगा, ना आपको लोनलीनेस फील होगा, ना आप कमज़ोर होगे, क्योंकि टंग्स का बहुत सारे फ़ायदा है। आप टंग्स प्रेयर करोगे, हालेलुया आमीन, परमेश्वर का महिमा हो। आप टंग्स प्रेयर करोगे ना, आपकी आत्मिक वृद्धि होगी। आपको लगेगा आप टंग्स प्रेयर कर रहे हो, आपको कुछ नहीं लग रहा, आप बर्तन धो रहे हो, आप खाना बना रहे हो, जितनी में माँ और बहन देख रही है, आप खाना बनाते हो, घर पे रहते हो, आप टंग्स प्रेयर कर रहे हो। जितने भी मतलब कि भाई मतलब कि अंकल पिता समान के देख रहे हो, आप
आप लोग ऑफिस में काम करने जाते हो, री बाबा शाखा रखान दाना मारा बा शेठे रिबान था ना मा बोल के बोलोगे ना, आपको लगेगा, फील होएगा कि मेरे आत्मा की लाइफ में कुछ तो हो रहा है बोलकर, कुछ तो हो रहा है जो मैं फील कर रही हूँ बोलकर। जब आप प्रेयर करोगे ना, आपके शत्रु को, वो शैतान को जो आपके रास्ते पे कांटो डाला है ना, उसको आप ब्रेक कर रहे होते हो, उसको काट रहे होते हो, वो लड़ाई फाइट कर रहे होते हो वो एक दूसरे के लिए। यदि आपकी मतलब कि पड़ोसी में कुछ होने वाला, आप टंग्स में प्रेयर कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या, लेकिन आप दूसरे के लिए प्रेयर कर रहे होते परमेश्वर के सम्मुख जाके। आपको पता नहीं, कोई कितने सारे लोग बोलते कि टंग्स प्रेयर तो करना, लेकिन जब मतलब कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक समझ में नहीं आया हम क्या प्रेयर करें, करना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, आपने मतलब कि जब तक एक बच्चा ऐसे मतलब कि घसीटते घिसटते हुए जाएगा नहीं, वो कदम नहीं चालेगा, वो अपने आप चलने कैसे लगेगा। जब वो ट्राई नहीं कर रहा है वो घिसकते हुए चलने के लिए, ऐसे हाथ रख कर नीचे ज़मीन पे, तो एक साथ वो खड़े होकर चलने लगेगा नहीं ना। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आपका मतलब कि हैबिट नहीं बन जाएगा। जैसे आप 3 टाइम खाना खाते हो, वैसे ही आपका हैबिट वो पवित्र आत्मा टंग्स में नहीं बनता है, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता है। बोलते कितने लोग की, मैंने कितने लोगों के मुंह में बोला है, मैंने कितने लोगों को पूछा कि आप टंग्स में नहीं प्रेयर करते, वो बोलते मुझे अकेला फील होता है, रोते बोल के। मैं बोला कि आपके पास में टंग्स है, आप अन्य भाषा से बोलते बोल के। बोलते कि मेरा चर्च के लोग बोलता है कि जब तक समझ में नहीं आना चाहिए तब तक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो दुष्टा से आता है ना, हमको परखना होता है। परखना तो होता है प्रियो, और परखने का अधिकार भी परमेश्वर ने आपको दिया है। ऐसा नहीं कि अब री बाबा बोले प्रभु इसका मतलब क्या है बोल के आप मतलब कि जन्मे ही नहीं हो, आप उसको माँ के पेट में आप पूछने लगोगे, आप संसार पे आए नहीं हो, तो वो थोड़ी फायदा होगा। जब आप धीरे धीरे करके आप टंग्स में प्रेयर करोगे, परमेश्वर से पूछोगे प्रभु इसका मतलब कि मुझे मेरे टंग्स में क्या प्रेयर कर रही हूँ, उसके मतलब कि मुझे कन्वर्ट करने के, ट्रांसलेट करने के लिए मुझे आप सामर्थ्य दो बोलोगे ना। आप किसके लिए प्रेयर कर रहे हो, कहाँ पे प्रेयर कर रहे हो, कैसा प्रेयर कर रहे हो, आपको अंदर ही अंदर फील होगा। मैं प्रार्थना कर रही बाबा बादशाह खेरी खानदाना माँ, इसका मुझे मतलब कि परमेश्वर ऑलरेडी वो सामर्थ्य देता है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। ऐसा था कि मतलब कि गेम से होता है ना, मैं तो प्रो बन गया, आप प्रो बन जाओगे ना, तो वो उसका मतलब कि वो क्या वर्ड बोल रहे हो आपको सब समझ में आएगा, परमेश्वर उसको ट्रांसलेट करेगा। आपको बोलना होगा, आपको चलना होगा। जब तक आप ऐसे करके जमीन पे हाथ रख के मतलब घिसते हुए आप ट्राई नहीं करोगे उठने के लिए, तब तक आपको कैसे समझ में होगा। लोग बोलते कि जब हमें समझने का बुद्धि आएगा तभी हम टंग्स बोलेगा। नहीं मेरे प्रियो, किस भ्रम में रह रहे हो, किस संसार के वो जाल में फंसे हुए हो, उससे बाहर निकल के देखो। जब आप प्रेयर करोगे ना टंग्स में, आपको किसी से मतलब नहीं होगा। कोई मेरा दोस्त आ रहा है, मैं मतलब कि मार कर जाऊंगी, कोई मेरे साथ में है या नहीं, नो। मतलब जा रहे हो आनंदित, जा रहे हो आनंदित ही आ रहे हो, टंग्स में प्रेयर करते जा रहे हो, टंग्स में प्रेयर करते ही आ रहे हो, आप फाइट कर रहे होते हो। तब तक वो आप प्रेयर कर रहे होते हो जो परमेश्वर के मतलब कि क्लोजली ले जाता है। मेरे प्रियो, टंग्स में प्रेयर करो, आपका मतलब आत्मिक जीवन में आप फाइट कर रहे होते हो। वो आत्मिक में आपको लगता है कि मैं प्रेयर करती हूँ ना, अभी मैं जब भी प्रेयर करती हूँ मुझे लगता है कुछ तो प्रभु कुछ तो हो रहा है आत्मिक लाइफ में, इसलिए मुझे फील हो रहा है बोलकर मैं टंग्स में प्रेयर करते करते करती हूँ। मुझे लगता है कुछ तो मैं कर रही हूँ, कुछ तो मतलब होने वाला है जो मैं कर रही हूँ, कुछ हो रहा है बोलकर मैं फील करती हूँ। तभी आप मुझे देखती हो यहाँ पे हंसते हुए, क्योंकि मुझे पता है जब मैं टंग्स में प्रेयर करूँगी तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। वो शैतान के राज्य में कुछ ना कुछ दखल आएगी। मैं ये सोचती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। हमेशा टंग्स में प्रेयर करो, आपकी आशीष, आपकी हर एक चीज़ अपने आप खोलोगे आप। परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। फ्रेंड बनाओ, बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड मतलब ऐसा नहीं कि अब कितने लोग बोलते हैं कि ना हाँ मैं करती हूँ, लेकिन क्या बोलता है सुबह उठा री बाबा बाबा थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु आज के दिन के री बाबा बाबा, अब दिन में खाना खाया थैंक यू प्रभु, रात में सो री बाबा बाबा। नहीं, जहाँ भी जाओगे जब तक आप मतलब कि रात से दिन से रात नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि फिर आप कितने लोगों को ऐसे समझाना मुश्किल होता है। कैसे हुई कि आपको बोला कि आप थकते हो री बाबा, नहीं, जब तक आप मतलब कि आपको अकेला फील होता है, आपको कुछ कर रहे हो, आप मतलब कि कुछ मतलब किसी से बात कर रहे हो, सांसारिक लोग से मतलब कि जाके बात कर रहे हो, उससे अच्छा प्रेयर पे बैठो, टंग्स में प्रेयर करो।
माँ, जितनी भी माँ बहन मुझे देख रही है, आप घर के काम से फ्री नहीं होते हो, प्रेयर पे जा नहीं पाते, आप तक से प्रेयर करे हो, वही प्रेयर कर रहे होते आप। बर्तन धो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेयर पे टंग्स पर बाबा बा शरी बीरा बारा बारा बा बोल के आप खाना बना रहे हो, तो जो भी खाना में आप खाना बना रहे होते हो ना, टंग्स में प्रेयर करते हो, आपका वो टंग्स वो खाना में जाएगा, वो अभिषेक। जैसे भी मतलब कि आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, हल्दी ज़्यादा डाल दिया, वो खाना ही अभिषेक खाना बन जाएगा। जो खाएगा उसको मतलब कि जो खाएगा, जो नॉन बिलीवर्स है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर टच करेगा। परमेश्वर का महिमा हो ये वचन के थ्रू। आप सभी मुझे कमेंट में बात करना, परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। सभी को सालोम। परमेश्वर की महिमा, ऐसे हंसते रहो परमेश्वर के प्रेम में, है ना। आपकी बातें सुनकर परमेश्वर उनको सामने वाले लोगों को टच करना चाहिए, बदलना चाहिए। हाँ, वैसे ही 3 टाइम खाना खाने के लिए, पेट बड़ा करने के लिए, मोटी होने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने, उसके आगे भी कुछ रखा है, उसको ढूंढो गहराई में। प्रभु मुझे ले चल, तेरे बचान का वचन में क्या बोला है उसका अर्थ मुझे दे बोलकर एकजुट। जैसे कि आपका बेटा, इसकी आप कोई मतलब कि पिता देख रहे हो मुझे, आपका बेटा एक मुझे प्रभु मुझे मतलब कि पापा मुझे रिमोट कंट्रोल कार में चाहिए बोलकर वो जिद लगाता है ना, वो मतलब कि ऐसे करके सैड होके बैठ जाता है ना, मतलब कि मुझे चाहिए बोल के बोलता है और वो गुस्सा हो जाता है, रोने लगता है, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ ये रो रहा है, रो गया बोल के आप छोड़ देते हो? वैसे ही नहीं ना, मुझे ये ड्रेस चाहिए पापा बोल के आपकी बेटी बोलेगी, और वो सैड होके मतलब ऐसा करके रोने लग जाएगी, वही जिद पकड़ के रह जाएगी, आप मन नहीं दिलाओगे उसको। वैसा ही परमेश्वर में प्रियो, ऐसे आप जिद पकड़ के परमेश्वर के आगे रहोगे ना, तो परमेश्वर कभी भी अपने बेटा बेटी की आँख से आंसू नहीं झाड़ते हुए नहीं देख सकता। आपको परमेश्वर दिलाएगा। आप परमेश्वर को बोलोगे प्रभु ये लोग आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं यहीं का यहीं हूँ, मुझे प्रभु मैं बाइबल पढ़ती कुछ समझ में नहीं आता, उसको समझने के लिए मुझे मतलब कि चाहिए बोल के परमेश्वर जिद करोगे। आप मेरे पिता हो, आप तो कभी मेरे आँख में आंसू नहीं देखते, मुझे ये इसका अर्थ क्या है मुझे बताओ बोल के परमेश्वर जरूर खोलेगा। आपको वो भूख होनी चाहिए, परमेश्वर का महिमा हो। जितने भी युद्ध देख रहे हो आप, वो सांसारिक दोस्त के साथ में कम रिश्ता, लेकिन टंग्स के फ्रेंड के, वो टंग्स प्रेयर में ज़्यादा रिश्ता रखो। संसार के फ्रेंड आपको धोखा देगा, लेकिन परमेश्वर का वो टंग्स जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो कभी नहीं धोखा देगा आपको। वो एक स्थान पे नहीं रखेगा, वो मतलब कि आपको बढ़ाएगा, आत्मिक वृद्धि आपको होगा। धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आएगा कि ये इंसान का चाल चलन कैसा है, इसके प्रति इसके मन में मेरे प्रति क्या है बोल के आपको सब मतलब कि पता चलता है। किससे? प्रेयर से। परमेश्वर की महिमा हो। जितने भी युद्ध देख रहे हो, मैं भी एक युद्ध हूँ, मैं भी वैसे समय पे गुजर के आई हूँ, इसलिए मैं आज ये आपके सम्मुख वीडियो बना रही हूँ कि आपके में जैसा मैं मतलब कि जैसा होए आपको कुछ तो समझ में आए बोलकर। परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस। जितने भी लोग आप देख रहे हो, मैं विश्वास करती हूँ आपके बीच में मतलब कि आपके में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपको टच किया, मैं विश्वास करती हूँ उसके बेटी होने के नाते। और आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना, बात करना, और आपका मतलब कि जितने भी प्रेयर हो आप बताना, और हंसते रहना जैसे मैं हंसती हूँ। मैं तो हर एक टाइम ही हंसती, मुझे बोल दो, मुझ कुछ बातें बोल दो, मैं हंसने लगी, मैं हंसते ही रह जाऊँगी, उसमें ही बहुत सारे लोग ही हंसते रह जाएंगे। मैं कॉल पे बात करती हूँ, मैं हंसने मतलब कि एक सिस्टर है थी, मैं कॉल पे बात करती हूँ, चाहे 2 बजे रात को कॉल करूँ, अगर मैं हंसते हुए कॉल करूँ आपको छू रहा है बोल के बोलो, वो हंसने लग जाती थी, और उसके साथ ही मैं भी हंसने लग जाती हूँ, और मैं हंसना स्टार्ट कर दूँ मुझे रुकता ही नहीं। किस बात में हंस रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मैं हंसती हूँ तो शैतान रोता है, उसको आग लगती है ना। परमेश्वर का महिमा हो। हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स आपके साथ में।